सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बहुत ही सरल भाषा, मधुर तर्ज। हालांकि मेरे पास वो कंठ नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाने की, गाने की कोशिश करता रहता हूँ। इसको चाव से आप सुन सकते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं गा सकता, लेकिन समझ में अवश्य आएगा, इतना मुझे भरोसा है। और आप चाव से सुनते आ रहे होंगे। राधे श्याम रामायण वाकई बहुत ही मधुर है। बाकी दुनिया में सबके अपने अपने अलग अलग भाव हैं, लेकिन इसकी मधुरता एक अलग ही है। इसकी जो भाषा है बहुत ही साधारण भाषा है। तो इसमें पिछले भाग में हमने सुना कि कोप भवन में कैकेयी ने किस तरीके से षड्यंत्र करके और दशरथ जी से राम जी की सौगंध लेकर 2 वरदान ले लिए। 2 वरदान लेने के बाद प्रभु श्री राम जी को कैकेयी ने वहीं बुलवाया सुमंत से, और सुमंत ने जब राम को मिलवा दिया तो राम को उन्होंने बोला है कि पिता की व्याकुलता ऐसे बढ़ती जाएगी, और बस इस तरीके से 2 वरदान मांगे हैं। अब तुम फटाफट जाओ और कौशल्या माता से भी विदा लेकर के आ जाओ, लौट कर आना यहीं। ऐसा नहीं है कि वहीं से आप वन को चले जाओगे। तो बेटा पहले यहाँ आओगे, यहाँ से मैंने बलकल वस्त्र मंगा रखे हैं। बलकल वस्त्र मतलब जो वनवासी वस्त्र हैं वो मंगा रखे हैं, तो इसमें जाना है। उसके लिए अब वो कौशल्या माता के पास विदाई के लिए पहुँचते हैं। इस अत्यंत भावुक प्रसंग को सुनते छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, पर बस थी बोल न सकती थी श्वास घोट आंधी समान, मिलती थी राह न चलने की। आँखियां जल भरी घटाएं थी, तकती थी बाट बरसने की। कहने लगी बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस बात मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई, जैसे कंगालिन हो कोई। मुरझाई हो ऐसी मानो, बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। प्रभु श्री राम कौशल्या के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि वह सीता, जगत जननी माता सीता को पता लग जाता है। इस तरीके से वन का जाना है, और वो पहले ही कौशल्या माता के पास आ जाती हैं। तू श्री चरणों में सिया ने
तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी चढ़ दी दो बूंदे डाल। रुकी हुई थी सांस जो उसका निकास, बोल उठी तब जान की लेकर धीमी श्वास। लज्जा हो कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मजली माँ ने कौशलपत से, मजली माँ ने कौशलपत से वरदान ले लिए दो चुन। पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वनगमन का उनके। माताजी के न्यायालय में, माताजी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा। क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊँ या यहीं रहूँ, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही, पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। हैं आप पूजनिया उनकी, जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, अथ के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हा विधना, हा विधना ये क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटा, तू मुझसे पूछ रही बेटा, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर समनी बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो ये होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू हार सह सकती है। तू तो चंद्र का चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। बे राजा हो तो तू रानी, बे योगी तो तू योगिन हो। बे यद वनवासी होते हैं तो बोले तू वनवासिन हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बन देवियां शास्त्री, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुंचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई फिर कुछ निकली आए। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, अब माँ से मिलने आए इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांत धाम, होकर अशांत कुछ शांत धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंख झलता हूँ, तलवे माँ के सहलाओ। माँ को एकदम बेहोशी आ गई। पंखा जब झलने लगा, माँ का प्यारा लाल तलवे सहलाने लगी। पुत्र वधू तत्काल आंसू से जो भरी थी, आंखें घटा समा झड़ी लगा दी उन्होंने उस समय उचित पहचान। सीता ने बहुतेरा रोका, अखियां कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे अपनी धुन में वाली थी। मानो हिचकियां गर्जना है, मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है। बरसात देख वह सायत में, बरसात बन गई सीता।
देखी सीता की दशा जब यूं डामाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय से सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का ये उपदेश सुन बड़ा और भी खेद, पद नख द्वारा जान की उठी भूमि क्रोध। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। ये सोच जान की बोल उठी किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म बनूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है, जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण। कुछ क्षण तक तो चुप रहे फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी ना हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, हे राज बहन की राजवधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें बनचरों राक्षसों का, ब्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने वचन ये कहे छोड़कर लाज। जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा, सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नारियां है कठोर उनका तन बन के लायक है। कहने हम अबलाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं, हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख आती अवसर पड़ने पर है, मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी, मोटे मोटे गद्दों अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मजली माता ने नहीं कहा सीता भी रहेगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है, माँ कह देंगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। ये सुन बोली जानकी है यदि यही विचार, पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। की बड़ी माता मुझसे बेयोगी तो तू योगिन हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा ये, बोले तू भी बनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिन, छाया की भांति साथ में है, मेरे जीवन की डोर तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर आसुर जल हो गया, आसुर जल हो गया माँ को दवा समान। इधर यही है तो चलो बोले कृपा निदान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित ये सब बात, मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम,
आंखों ने तभी देखा अपना राम, पल भर को भूल गई मैया कैसा मन कैसा राज तिलक, वो लीला बहुत काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहे गई मैं ये क्या, बेटा तू तो बन जाता है, तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह जोड़ोगे आज्ञा से, क्या सचमुच वनवासी होगे तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक, क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही ये बात। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका, दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। ये सच है पर एक भी बह क्यों बन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण उचित उपाय। तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी, एक ही बात थी जानदार वह ही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदाप तैयार ना हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से हे बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से हे बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुलचंद। कुछ कहा ना यद्यपि पिताजी ने, कुछ कहा ना यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है बन जाने में मजली माता, कैकेयी ही की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है ये बोली माता, क्या छोटी और बड़ी मजली है, क्या छोटी और बड़ी मजली है, सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है ये ही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट का जो सह लेते हैं मन वांछित पद वह पाते हैं, सुख दुख समान समझते जो एवेश्वर वही कहाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए ना अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नेह जोड़ देना। अब चल जो आत्म तत्व है, अब चल जो आत्म तत्व पर है, वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का ठहराना कभी ठहराए हैं, सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए हैं। ये अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना कह बेबल हुई दी फिर बहुत आशीष, तब राम ने सिया ने चरण नवाया सी। अब सुनिए इस मंदिर में जब ये शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। तो ये जो लक्ष्मण जी और सुमित्रा जी का प्रसंग है तो अगले भाग में पढ़ते हैं। बहुत ही भावुक प्रसंग है, अधिक पढ़ने को मन भी नहीं हो रहा है। यही विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।